हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने होमवर्क दिया था आपको, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 meter. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री, और सेम उसी तरीके से बोला कि टॉप ऑफ द टावर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर की हाइट इतना दिया हुआ है 50 मीटर, तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको लेना है कि दो ऊंची मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो एक टावर है, एक बिल्डिंग है, तो किसकी हाइट ज़्यादा होगी? तो आप देखेंगे ना, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा ना वही ज़्यादा ऊंचाई का होगा। प्रैक्टिकली देखिए कि एक जस्ट अपने जो लेवल है उसी के आसपास थोड़ी सी ऊंचाई पे को देखेंगे आप, तो आपको सिर जो है थोड़ा नॉर्मल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और ज़्यादा ऊंचाई पे देखेंगे ना तो सिर को ऊपर करना पड़ता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो फिगर बनाना है आपको। तो यहाँ पे ठीक है, पहले तो मैं ग्राउंड ले लूँ ना, सबसे आसान पहले क्या होगा कि आप एक जो है ना ग्राउंड पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब चलिए, ये मेरा हो गया, मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक। और उसके बाद एक टावर है, तो टावर की हाइट ज़्यादा होगी ना, तो ये मेरा क्या हो गया, टावर। सॉरी, हाँ ठीक है, टावर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाम दे दीजिए। बिल्डिंग जो है मेरी ए बी है, ठीक है, और सी डी जो है मेरा टावर है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि टावर की हाइट, मतलब सी डी जो है दिस इज 50 मीटर्स, ठीक है ना। ये मेरी 50 मीटर्स है, और यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। तो ए बी अगर मेरी बिल्डिंग है तो इस हाइट को आप एज्यूम कर लीजिए, क्या, मान लीजिए ये हाइट जो है एच है फॉर एग्जांपल, ठीक। चलिए, तो ये मेरा था। अब क्वेश्चन में जो जो बोल रहा है ना उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले आते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर क्या है, ये सी पॉइंट, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है, बी। तो इसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरा ना, ये ठीक, यहाँ से तो ये मेरा कितना है, ये है मेरा 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। उसी तरीके से बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर ये, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, बी, और टॉप ऑफ द टावर क्या है, डी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ठीक है, थोड़ा सा और चलिए यहाँ से मैं बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये एंगल जो है मेरा कितना है, 60 डिग्री, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना कि इस बिल्डिंग की हाइट, मतलब ए बी पूछ रहा है। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक छोटा वाला जो बनेगा वो ये है बी ए सी। तो यहाँ पे एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है। उसी तरीके से दूसरा जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, ये वाला, यहाँ पे सी पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब ये 90 डिग्री है पूरा एंगल यहाँ, और यहाँ पे ये वाला एंगल जो है मेरा पूरा 90 डिग्री है, ठीक। अब लॉजिक से जो पूछ रहा है आपसे ए बी, तो देखिए
ये दोनों अब चूंकि पैरेलल में एज्यूम करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इतना जो मेरी हाइट होगी ना वो मेरा क्या हो जाएगा, एच। प्लीज चेक करिएगा, हो जाएगा एच। ठीक, तो अगर मुझे ये एच निकालना है, हालांकि एच लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे एच लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, स्मार्टली हम करेंगे। देखिए हमें परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है ना, तो इस वाले ट्रायंगल मैं बड़े वाले से ए सी डी से मैं ये बेस निकाल सकता हूँ, बेस मतलब ए सी, ठीक है ना। फिर जब मैं छोटे वाले ट्रायंगल में आऊँगा तो अगर मेरा ए सी पता चल जा रहा है तो मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक, तो मतलब मुझे क्या है कि जो भी ये एंगल बन रहा है, जैसे इस वाले रेड वाले में आइए 30 डिग्री, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ये मेरा क्या है, बेस होगा। ऑब्वियस बात है, मैंने बताया था ना कि जो एंगल को इंक्लूड करने वाली दो साइड्स होती हैं, एक हाइपोटेन्यूज और दूसरा उसके करेस्पॉन्डिंग बेस। तो मैं पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लूंगा, वहां से ये बेस निकालूंगा। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और परपेंडिकुलर आता था, तो मैंने फिर से वही बोला था, पी भूखा प्यासा हम हैं बिंदास ना, मैंने ये बोला था आपको। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan थीटा से आता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज की रही बात तो लैंग्वेज में लिखता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट मिनिमम लैंग्वेज लिखें फ्रेंड्स, क्योंकि उतना तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। मिनिमम लैंग्वेज जब आप एक्चुअल एग्जाम में अगर सॉल्व करें तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज लिखिएगा, डायरेक्ट ये फिगर बना के सॉल्व करना मत शुरू करिएगा। सो मैं ये लिख रहा हूँ, लेट ए बी बी द बिल्डिंग, ठीक है, लेट ए बी द बिल्डिंग, बी द बिल्डिंग एंड, इसी में कंटिन्यू कर लीजिए, एंड चलिए ठीक, एंड यहाँ पे सी डी बी द टावर, बी द टावर सच दैट सी डी इक्वल टू 50 मीटर्स, ये गिवन है। लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टावर तो दिया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ना, बिल्डिंग ए बी दिस इज इक्वल टू एच, ठीक है। गिवन है, फ्रॉम फिगर लिख लीजिए, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर गिवन है एंगल, पहले मैं ये एंगल लिख लेता हूँ, ए सी बी, ए सी बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए सी डी नहीं, कहाँ गया ये वाला एंगल ना, ये तो यहाँ पे डी ए सी लिख दो, ठीक है। सो या मैं यहाँ से लिख देता हूँ सी ए डी, सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये सी ए डी, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो एक एक को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कंसीडर करें। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ए सी डी, ध्यान दीजिएगा सी पे एंगल 90 डिग्री बनता है, tan 60 दिस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मेरा इस केस में क्या आ रहा है, ये है, ध्यान दीजिएगा ना। तो सी डी बाई बेस मेरा क्या है, ए सी। तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाई स्क्वायर रूट 3, tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, सी डी टावर की हाइट 50 दिया हुआ है और मुझे ए सी यहाँ से निकालना है। सो दिस विल इम्प्लाई, अब मैं यहीं पे आ जाता हूँ, चलिए यहीं पे आ जाता हूँ। दिस विल इम्प्लाई ए सी विल बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा 50 अपॉन रूट 3, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है।
मैं चाहता तो इसको रेशनलाइज करता, लेकिन अभी फाइनल आंसर निकाल नहीं रहा हूँ, तो इसको एज इट इज मैं छोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए, अब छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए और वहां से जो एक यूज करेंगे तो हाइट आ जाएगा बिल्डिंग का। चलिए फ्रेंड्स, सो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। इन अगेन राइट एंगल्ड ट्रायंगल नाम दे देता हूं BAC। BAC, अब ये रेड वाला ट्रायंगल ऐसे समझिए, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू सेम फार्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है और मेरा बेस क्या है, AC है। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। AB मेरी हाइट है, इसी को मैं H लिख लिया, अपॉन AC। इस इक्वेशन 1 से मेरा क्या है, या ऐसे अभी लिखता हूँ ना, चलिए AC ही अभी लिखता हूँ। तो मुझे जब हाइट चाहिए तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AC दिस, तो H√3, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू AC। तो यहाँ से H की जो वैल्यू होगी AC अपॉन √3। अब AC की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/√3 इंटू AC की वैल्यू 50/√3, यहाँ पे लिख दीजिए बाई 1। तो क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर्स। ये आपका आंसर है और यही आंसर आना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 हो गया, 3 6 जा 18, 2 दिस। ये भी या तो ये आंसर दिया होगा या तो ये आंसर दिया होगा, आप प्लीज मैच करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन था। इसको अगर आप बोलेंगे कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको पहचानना था कि जितना ऑब्जेक्ट ऊंचाई पे होगा ना, उसका अगर ग्राउंड से मैं अगर ले रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में एक का 30 दिया था, एक का 60। तो बिल्डिंग के टॉप का 30 और टावर के टॉप का 60, दैट मीन्स टावर की हाइट ज़्यादा होगी। तो वैसे भी देख लीजिए ज़्यादा आ रहा है, ये 50 है और बिल्डिंग का कितना आ रहा है, 50/3, मतलब अब ये सी बात है बिल्डिंग की हाइट कम है। तो प्रैक्टिकली जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे निकाल के भी दिखाया, यस बिल्डिंग की हाइट कम होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म किया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are this, respectively. Find the height of the poles and the distance between the point of the pole. Friends, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये बोर्ड में आने लायक है। मे बी पेपर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आया होगा। 2 पोल्स हैं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आप जाते होंगे तो जब सिटीज में जाते हैं तो रोड है, रोड के दोनों किनारे पे पोल्स होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि दोनों पोल्स की हाइट जो होती है ना, दोनों साइड, वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों साइड में चूंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है ना, सेम पॉइंट से अगर मेजर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा कि एक पोल जो है थोड़ा सा ऊंचा होगा, दूसरा पोल की हाइट कम होगी। पहली चीज तो उनकी हाइट्स पूछ रहा है, और रोड पे कोई एक पॉइंट है ना जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहे थे, उस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है दोनों पोल्स से। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन इतना मैंने हिंट दे दिया, इसका मतलब अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो परफेक्ट आपका फुल मार्क्स के क्वेश्चन टाइप का है, जो आपके पेपर में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इसको चेक करिएगा, ट्राई करिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो इस वीडियो में हमने सॉल्व किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सोल्यूशन आपके पास पहुँच पाया होगा। अगर पहुँच पाया है, देखिए आपको आदत तो डालनी पड़ेगी ना, जैसे कि क्वेश्चन दिया वहाँ से ये फिगर पहले बनाना, ठीक है ना।
वो इम्पोर्टेंट है। फिगर बनाना आ गया तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन फिगर बनाने के लिए आपको एफोर्ट देना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ या इवन आगे भी जो मैं PYQs करवाऊँगा वही रिपीट करें या वही क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए। लैंग्वेज बदल सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ से लैंग्वेज को पढ़ के या इस तरह से ग्राफ बनाना ज़रूरी है, फिगर बनाना ज़रूरी है, फिर फिगर के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आप ट्राई करेंगे, ट्राई करके आएंगे। इस वीडियो का जो भी कंटेंट था अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप हेल्प करें। सिंपली आपको जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और जब भी वीडियोज अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन के थ्रू अप्रिसिएट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। हाँ, इवन अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है, मेरे सलूशन से आप डिफ़र करते हैं या कोई ऑब्जेक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट ड्रॉप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।